सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। जो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो फीडबैक देख रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दीगर जो अभी तक नहीं देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कि ज़रूर देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसमें रत्ती बराबर शक नहीं है कि इमरान खान इस वक्त मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, इस मुल्क की मकबूल तरीन शख्सियत है, और यही जो उनकी मकबूलियत है और दिन ब दिन बढ़ती हुई जो मकबूलियत है, यही तमाम लोगों को परेशान की हुई है। कोई माने या ना माने, तस्लीम करे या ना करे, इज़हार करे या ना करे, जानते सब हैं, इसी वजह से परेशान है। मैं पैमरा की अगर बात करूं कि पैमरा की तरफ से पाबंदी लगी कि खान साहब की तकरीर को लाइव ना दिखाया जाए, पाबंदी ये नहीं लगी कि दिखाया ना जाए, लेकिन हमने ये देखा कि तमाम ही चैनल सिवाय एक दो को छोड़कर जितनी पाबंदी लगी उससे 2 कदम पीछे हट गए। डिले करके दिखाया जा सकता था, एज लाइव दिखाया जा सकता था, रिकॉर्डेड दिखाया जा सकता था, लेकिन बहरहाल एक कट लगा। लेकिन सवाल ये कि क्या उनकी मकबूलियत में इससे कमी वाक़ होगी? मैं ये नहीं कहती कि उनकी मकबूलियत में कमी वाक़ होगी, लेकिन एक डैमेज ज़रूर है। देखिए, आप लाइव टेलीविजन पे जब आप आ रहे होते हैं, जो चाहे ना चाहे तब भी वो सुन रहा होता है, कहीं ना कहीं लगा होता है, दुकानों में लगा हुआ होता है, होटल्स में लगा हुआ होता है, लोगों के कानों में आपकी आवाज़ पड़ी होती है, आपका एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा होता है। तो इसकी टेलीविजन की, नेशनल टेलीविजन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए खान साहब को ये मशवरा ज़रूर है कि इस पाबंदी को हटाने के लिए जो भी आपका कानूनी आपको मशवरे दें आपकी कानूनी टीम, उस पर अमल ज़रूर करें और उसके साथ साथ थोड़ा सा संभल के चलें, नपी तोली बात करें, कैलकुलेटेड बात करें, ताकि दुश्मन जो ताक में बैठा है कि कोई ऐसी बात हो और आप पे पाबंदियाँ लगाएं, कदगने लगाएं, उसको दुश्मन को कामयाब ना होने दें। हर इंसान है, गलती करता है, लेकिन गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं आज के अपने इस व्लॉग में थोड़ा सा अपनी नाक़िसुल अक्ल के मुताबिक उन गलतियों का अहाता करूंगी जो खान साहब से गलतियां हुई। आप यकीन जानिए, मैंने जब खान साहब का इंटरव्यू पहली दफ़ा किया था, इट वॉज लाइक 2012 एंड नाउ इट्स 22, यानी 10 साल पहले। 10 साल पहले के खान साहब, या शायद 10 साल, हाँ 10 साल, तो 10 साल पहले के खान साहब आज वाले खान साहब थे। बीच में खान साहब तब्दील हो गए थे, वो तब्दीली की बातें करते करते खुद तब्दील हुए थे। ये फिर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ जो उनकी नेचर के अगेंस्ट थे, लेकिन वही कॉम्प्रोमाइज़ थे जिसकी वजह से वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। क्योंकि हमारे मुल्क की एक हिस्ट्री है, जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दी हुई लाइन्स पर नहीं चलते, आप इस ओहदे तक, इस कुर्सी तक नहीं पहुँचते। बहरहाल, अब जो हम बात करते हैं ना 2018 से, तो 2018 में खान साहब आए और उसके बाद एक मकबूलियत का उसका भी एक ग्राफ था, बहुत सारी गलतियां हुई, नई टीम थी, तजुर्बेकार टीम नहीं थी। खान साहब की सबसे बड़ी गलती जो मैं समझती हूँ वो ये कि खान साहब को एक बड़े लीडर और एक बड़े सियासतदान का सबूत देना चाहिए था। उनको असेंबली में मुस्तकिल मिजाजी के साथ आना चाहिए था, लोगों को एड्रेस करना चाहिए था, जैसा कि उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि मैं यहाँ आया करूंगा और आपके सवालों का जवाब दिया करूंगा, लेकिन खान साहब ने वो नहीं किया। दूसरी खान साहब की गलती, खान साहब अपोजिशन को अपने साथ लेकर चलते। एहतसाब की आपने बात की थी, एहतसाब के लिए इदारे मौजूद थे और इदारों ने तो वैसे भी कुछ नहीं किया, तो आप कम से कम इतना साथ जरूर चलते हैं कि आप उनसे हाथ मिलाते हैं। बहरहाल वो भी लोगों के वोट लेकर ही इस असेंबली का हिस्सा बने थे, चाहे वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हों या वो जरदारी साहब हों या वो बिलावल भुट्टो जरदारी हों। तो ये खान साहब की गलती जरूर थी कि उन्होंने अपने दुश्मनों की तादाद में इजाफा किया। लोग कम करते हैं या कम से कम जितने उतने रहने देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी एपिसोड्स होती रही, खान साहब का अपना तरीक़ाकार था, वो चलते रहे। गवर्नमेंट नहीं संभल रही थी, बहुत सारे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी, गवर्नेंस का बुरा हाल था, इदारों में रिफॉर्म्स नहीं हुई, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और ये शायद जब बंद कमरों की मीटिंग्स होती हैं तो ये बातें होती हैं। माशी तौर पर आप पॉलिसीज़ उस तरह से आप मुस्तहकम नहीं कर सके जिस तरह से आपको करनी थी। अब वजूहात उसकी जो भी थी कि आप पिछला गंद साफ कर रहे थे या आपको ये चीज़ें विरासत में मिली थी। फिर आ जाता है तहरीक अदम एतमाद की बातें और ये सारी चीज़ें। उस पर जब मार्च में, आई गेस 27 मार्च को, जब खान साहब ने परेड ग्राउंड में जलसा किया था और उनको बखूबी ये अंदाज़ा हो गया था कि अब उनकी गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, जहाँ पे उन्होंने वो एक मरासला लहराया था, तो खान साहब को उनके बहुत सारे जो वेल विशर्स थे उन्होंने ये कहा था खान साहब को कि खान साहब आप यहाँ पर इस वक्त आप मकबूल तरीन लीडर हैं, आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा, जो नैरेटिव आप बिल्ड कर रहे हैं वही नैरेटिव लेकर चलें, लेकिन आप कहें कि ठीक है आपको एतराज़ है, मैं असेंबलीज तोड़ता हूँ और आप नए इलेक्शन की डेट देते हैं और आप एक मकबूल तरीन लीडर और एक ग्रेसफुली आपका एग्जिट होता। खान साहब ने वो नहीं किया। यहाँ भी खान साहब की थोड़ी सी जिसको कहना चाहिए कि गलती थी और उस गलती का खुमियाजा फिर हमने भुगता।
थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, बल्कि उससे भी पहले की बात मैं एक शायद मिस कर गई, क्योंकि लिख के भी रखा हुआ होता है हमने साथ के साथ जब हम पेपर बना रहे होते हैं अपनी 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 चीज़ों को। जो नवंबर वाली बात थी, DGISI की तैनाती थी, खान साहब को उसको मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए था। खान साहब को गरम गरम खा रहे थे, थोड़ा ठंडा करके खाते तो ज़्यादा बेहतर होता। सिविलियन सुप्रीमेसी की आप बात करते हैं, ठीक है कि जी आपका ये मैंडेट था, लेकिन टाइमिंग्स दुरुस्त नहीं थे। तो बहरा खान साहब को वो चीज़ मुतनाज़ा नहीं करनी चाहिए थी। DGISI के रोया तो हुआ तो वही जो चाहत थी, तो फिर खान साहब से ये एक गलती हुई। फिर खान साहब को जो दीगर मैंने जिन गलतियों की तरफ इशारा किया, खान साहब से वो गलती हुई। लेकिन बहरहाल तरीके तो मेतमाद आ गई, आप निकले नहीं, आपको निकाल दिया गया। उसके बाद आपको फिर जो मैं समझती हूँ, आपको पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, आपको पार्लियामेंट में डट कर मुकाबला करना चाहिए था। और सवाल यह है कि जब आप सेनेट में मौजूद हैं, जब आप सूबाई असेंबलीज में मौजूद हैं, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, आपकी पोजीशन पार्लियामेंट में एक अलग ही पोजीशन होती। जब आप पार्लियामेंट में एहतजाज करते, जो भी आप समझते हैं कि अवाम के हक में या उनके मुखालिफ ऐसी पॉलिसीज हैं, अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं, ये महंगाई है, जो भी है, आपकी आवाज़ सुनी जाती। फिर कोई भी माई का लाल आप पर ये पाबंदी नहीं लगा सकता था जब आप ये आवाज़ पार्लियामेंट में उठाते और आपकी तकरीर वहाँ से बराह रास्त नशर होती। तो ये भी आपकी एक गलती थी जो आप पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने। अब बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि नए इलेक्शन होंगे, नए इलेक्शन में आप जाएंगे और दोबारा से कॉन्टेस्ट करेंगे, 9 के 9 हल्कों से इमरान खान साहब लड़ेंगे, तो नतीजा डेफिनेटली मुख्तलिफ ज़रूर होगा। उसके बाद फिर एक और बड़ी गलती, और वो बहुत बड़ी गलती थी, 25 मई जब आपने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, खान साहब आपने जल्दी कर दी। तैयारी आपकी मुकम्मल नहीं थी, आपको तैयारी अपनी मुकम्मल करनी चाहिए थी, आपको अपना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए था, और आपको इतनी जल्दी अनाउंस नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा जो खौफ था, आपने वो खौफ ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं ना कि आप एक फियर रखें कि वो जो होता है ना, शेर आया शेर आया शेर आया, और एक दिन शेर आ जाता है तो फिर वो खौफ ख़त्म हो जाता है। तो उस खौफ को कायम रखना चाहिए था। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप अपनी बातों को मनवा सकते थे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बनवा सकते थे। और इत्तलात ये भी हैं कि उस वक्त जब आपने 25 मई की डेट का अनाउंस किया तो 28 से 29 ये फैसले कहीं हो गए थे कि असेंबलीज तोड़ देंगे, इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आपने नहीं सुनी, और खान साहब आप जानते हैं कि आपने अपने अपनों की नहीं सुनी। वो जो टेलीफोन कॉल आई थी जब आप 25 मई की डेट अनाउंस कर रहे थे, किसकी टेलीफोन कॉल थी? वो आपके कोई दुश्मन तो नहीं थे, ना वो आपके नाकदीन थे और ना वो आपके मुखालफीन थे। तो उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, और आपको 25 मई की जो डेट थी वो आपको आगे कर देनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी तैयारी बहरहाल नहीं थी और वो भी थोड़ी सी जल्दी हो गई। फिर खान साहब नपी तुली तकरीर करें, कैलकुलेटेड तकरीर करें, दुश्मन को मौका ना दें। फिर जो आपने गलती दोहराई हाल ही में, जो आपने F9 पार्क वाली जो तकरीर की, आप सियासी शख्सियात को धमकाना अपनी जगह होता है, लेकिन बहरहाल आप जो DIG को और जो IG को आप तड़ियाँ लगा रहे थे, ये आपका पुराना वतीरा है। जब भी मैं कह रही हूँ कि खान साहब, आज जो खान साहब हैं वो 2018 से पहले वाले खान साहब थे, लेकिन बात मैजिस्ट्रेट तक नहीं जानी चाहिए थी, जिसको लेकर पाबंदी का आपको सामना करना पड़ा। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, कुछ तजावीज़ है जो मुझे खान साहब से करनी है। खान साहब, आप सैलाब ज़दगान की दाद रसी के लिए खुदारा जाएं, वो आपके मुंतज़िर है। जब आप जलसे जुलूस करने के लिए एक दिन में 5-5 जलसे कर सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर जाना चाहिए। कि हमेशा कहते हैं कि कोई खुशी में साथ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में खड़े होना आपका बहुत ज़रूरी है। और ये दुख सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, ये पंजाब का भी दुख है, ये सिंध का भी दुख है। आपको फौरी तौर पर सैलाब ज़दगान की दाद रसी के लिए जाना चाहिए। कराची को आप मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपके दौरे इख्तिदार में भी कराची नज़रअंदाज रहा, उससे पहले आपने नारा लगाया था वज़ीर आज़म कराची से, लेकिन वज़ीर आज़म ने कराची को नज़रअंदाज किया। बहैसियत वज़ीर आज़म आपने कराची को नज़रअंदाज किया, तो मेरा ख्याल है कि कराची को नज़रअंदाज ना करें। कराची हमेशा आपके साथ खड़ा होता है, आप कराची के साथ मुश्किल वक्त में खान साहब नहीं खड़े होते। ये एक मेरी मज़बूत तनकीद है, अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर इस पे अमल कीजिएगा, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा कि मौलवी महमूद को दोबारा से कराची वालों ने जिताया, आपके कैंडिडेट को जिताया। मौलवी महमूद को तो कोई जानता ही नहीं था, आपने तो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन की नहीं थी, आपने तो कराची का एक विजिट भी नहीं किया था, उसके बावजूद आपका कैंडिडेट जीता, MQM के गढ़ से जीता। तो ये चीज़ें भी सोचने की ज़रूरत है। सिंध को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि सिंध वाले, सिंध के बासी तकलीफ में है, परेशान है, दुख है, सिंध हुकूमत से नाराज़ हैं, जरदारी साहब से नाराज है, बिलावल भुट्टो जरदारी से नाराज है कि कहाँ थे। आज उनसे रोक रोक के सवाल पूछ रहे हैं कि जब हम
डूब रहे थे, जब हम बह रहे थे, जब हमारे प्यारे मर रहे थे, तो फिर आप कहाँ थे? हाँ साहब, देर ना कीजिएगा कि कल फिर आपसे भी ये सवाल हो कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त आप कहाँ थे। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपना बयानिया मजबूत करिए, ये आपके लिए बहुत है। आप अपनी पार्टी पे नज़र रखिए, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर ट्रेन का इंजन बनने वाले बहुत से लोग हैं। अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। पंजाब में ऑफ एंड ऑन आप वहाँ पर विज़िट कीजिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब यकीनन आपके काबिल भरोसा होंगे, लेकिन बहरहाल एक आपकी जो प्रेजेंस है वो बड़ी काउंट होती है। जो आपके वहाँ पे वुज़रा हैं वो आपके साथ इन टच रहेंगे, आप उनके साथ इन टच रहेंगे, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा सकेंगे। यही चीज़ KPK में, और अगर ये हो रही होती तो शायद फवाद चौधरी साहब को ये ट्वीट करने की ज़रूरत ना पड़ती कि KPK की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत सिर्फ वजारतों के लिए नहीं थी। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।